हेलो गाइस, स्पीकर वी जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने दिल्ली की, क्योंकि मेरी मीटिंग है सुबह यानी कि मंडे को। और इतनी रात मैं कभी गया नहीं हूँ, पहले गया हूँ लेकिन 4 बजे 5 बजे के करीब। तो लेकिन कोई बात नहीं, जब आप काम करते हो, नौकरी करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे देखने को मिलती हैं। और मेरी कल रिव्यू मीटिंग है। रिव्यू मीटिंग के बाद मेरी कल ही को दिल्ली से अपने शहर संगरूर को वापसी है। तो अभी तो जा रहा हूँ ट्रेन। वापसी जो है वो कोशिश रहेगी कि बाय बस आऊँ। बाकी टाइमिंग के हिसाब से है कि जब फ्री हो जाऊँगा तभी उस हिसाब से जाऊँगा। पहले तो सच में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही सोता हूँ। लेकिन जब 2 बजने को मतलब घर से निकलना था उसके आसपास, तब एकदम से भाई बहुत नींद आने लगी, भयंकर नींद आने लगी। और फिर मन मारा, मैंने कहा चलो यार, क्योंकि कल सुबह जल्दी पहुंचना है, तो मैं रेलवे स्टेशन टिकट लेकर फिर करता हूँ आपसे बात। स्टेशन पर आ तो चुके हैं भाई, लेकिन टिकट देने के लिए कोई टिकट घर में मौजूद नहीं है। चलो वेट करते हैं। वैसे मेरी ट्रेन को अभी है 40-45 मिनट। मैं वैसे इस टाइम मतलब ये 2:15-2:30 बजे के टाइम हमेशा दिल्ली से वापस अपने घर संगरूर ही आया हूँ, तो तब ये मुझे एक अच्छी रात लगती है। अब ये एक सुबह लग रही है, क्योंकि मैं अब दिल्ली के लिए अभी जा रहा हूँ और कुछ लोग अभी दिल्ली से वापस अपने घर संगरूर या आगे घर को जा रहे हैं या अपनी मंजिल को जा रहे हैं। तो बड़ा मतलब ये भी देखो चीज़ है ना, जिन्होंने घर आना है इस टाइम उनके लिए रात, और जो जा रहे हैं मेरे जैसे मुसाफिर उनके लिए सुबह। तो ये एक्सपीरियंस कभी देखा नहीं था, इतनी सुबह देख लिया, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स 8:30 बज रहे हैं और मैं 2 बजे घर से निकला था दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंच चुका हूं। मैं मेट्रो स्टेशन पे हूं बाहर, और काफ़ी थकावट हो चुकी है यार। अभी पूरा दिन मीटिंग भी अटेंड करनी है, बहुत नींद आ रही है, लेकिन ठीक है, बताता रहूँगा अपडेट। और दिल्ली आकर कुछ खास नहीं लगा यार, क्यों वो मैं आगे बताता हूँ। तो मीटिंग शुरू होने वाली है, बस ऑफिस की ओर जा रहा हूँ। तो साथ के कलीग्स थे वो नाश्ता कर रहे थे, मेरा भाई फास्ट है तो उसकी वजह से मैं बस चाय पी मैंने। अभी ऑफिस की ओर जा रहे हैं और फिर मीटिंग, और मीटिंग के बाद घर वापसी। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भाई काम तो हो चुका है, थकावट भी बहुत है, और लेकिन अभी मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि मैं शाम की ट्रेन ही जाऊंगा। सो अब उस चीज़ को मैं बुक करवा रहा हूँ, क्योंकि लेट हो जाऊंगा। और दिल्ली यार पहले जैसा नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता कि मैं इतने लंबे समय के बाद दिल्ली आया हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट सच में दिल्ली वैसा नहीं रहा। बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी जनसंख्या, जो कि हमारे पूरे भारत में एक है। तो ये भाई देखो दिल्ली की ट्रैफिक कहो क्या कहो। अभी अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, सुबह से इतना थक चुका हूँ। पहले उसको भी तंग नहीं करना चाहता था, वो भी अपना जॉब वाला बंदा है, लेकिन सच में यार अभी इतना थकावट हो गई थी कि मन नहीं था कि कहीं घूमूं भी। तो इसलिए मैंने कहा चलो उसके पास ही थोड़ा आराम कर लेते हैं, और क्या। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली वैसा नहीं रहा है बिल्कुल भी। दिल्ली के गड्ढे, दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की कोई भी चीज़ है, मुझे तो मतलब मैं 3 साल बाद यहाँ आया हूँ। कोविड के बाद तो फर्स्ट टाइम वही 2-3 साल बाद,
सच में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा एक्सपीरियंस जो अभी भी चल रहा है। बस ये है कि जल्दी जल्दी अपने घर चला जाऊँ। तो मैं आ चुका हूँ दिल्ली में अपने दोस्त के घर पे, राजेंद्र पैलेस के पास। न्यू राजेंद्र नगर है ये। और ये देखिए हमारा पढ़ाकू भाई है जो राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन नीति आयोग। हम हैं भाई, एक वो है, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उसने मेरे को प्रायोरिटी पर बार बार अपने काम के बीच कॉल करते हुए मुझे कहा कि तुम भाई यहाँ पर आराम करो, क्योंकि कल से बैंड बजी पड़ी है एंड आई कांट एक्सप्लेन हाउ टायर्ड आई एम। एक तो कल रात से जागा हुआ हूँ, दूसरा दिल्ली में मीटिंग, और मीटिंग भी मतलब क्या बताऊँ, और दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं पसंद ही नहीं कर पा रहा। तो इन सारी चीज़ों के बीच मैं अब यहाँ पर थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगा और अपने दोस्त के आने की वेट करूँगा। और फिर मेरी ट्रेन 11:15 है, तो 10 बजे के करीब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा ताकि टाइमली मैं अपने घर के लिए रवाना हो सकूं। और आराम करता हूं और आराम करने के बाद आप लोगों के साथ दोबारा इस वीडियो में जुड़ता हूं। तो भाई ट्रेन तो मिल चुकी है और इस बार मैंने जनरल बुक भी करवा ली थी दोपहर के टाइम ही। ये सारा कुछ एकदम से ही हुआ, जिसकी वजह से मैं बुकिंग नहीं करवा सका था। नहीं तो चलो थोड़ा स्लीपर यहाँ उसमें चले जाते, लेकिन अभी मेरी कोशिश यही है कि आराम करूँगा जाकर। यार सच में दिल्ली इतना डेस्परेट मैं कभी डेस्परेट इतना नहीं हुआ था। बिलीव मी दोस्तों, मेरे पास शब्द भी नहीं है। एक तो इतना थक चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का दोष मैं दिल्ली को भी नहीं देना चाहूँगा। ये इतना टाइम ही मैंने क्या निकाला दिल्ली को देखने का, तो मैं इतना दिल्ली को ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को भी साथ में ऐड ऑन कर ही रहा हूँ। और साथ में ये भी है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ों की ज़रूरत हमारे पूरे देश को है, जहाँ सफाई की बात है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात है, वो चीज़ मुझे लगी कि दिल्ली में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बस यही कहना चाहता था। बाकी मेरी ट्रेन लगी पड़ी है 10:45 को, ये चलेगी। अभी आधा घंटा पड़ा है, तो ये आधा घंटा मैं गाने वाने सुनकर निकालता हूँ भाई, क्योंकि निकालना तो पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। थैंक्स टू मेरे बचपन के दोस्त रमन को, जो काकू है निकनेम, उसने खुद वो नहीं था, लेकिन उसने अपने रूम की चाबी मुझे दे दी, जहाँ मैंने आराम किया 1.5 घंटा, क्योंकि कल भी पूरी रात मैं नहीं सोया था। फिर हमने खाया पिया कुछ, मेरे तो फास्ट है, लेकिन फास्ट का उसने प्रबंध कर दिया था। और फिर मुझे कैब उसने बुक करवा कर दी। मतलब यही होती है यार बचपन की दोस्ती, या फिर दोस्ती कि जहाँ हम सीरियस होकर अपने दोस्त के लिए समय भी निकालते हैं और सारे एफर्ट्स भी करते हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना आए। सो थैंक यू भाई, अगर तुम देख रहे हो इस वीडियो को। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, क्योंकि मैंने सामान रख दिया है भाई, और फिर सामान का आपको पता है इंडिया। बाकी पहुँचकर संगरूर फिर मैं आपसे बात करता हूँ और इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। फाइनली अपने शहर पहुंच चुका हूं। बहुत थक चुका हूं भाई। ये जा रही है ट्रेन अपने डेस्टिनी की ओर। मैं आ चुका हूं अपनी डेस्टिनी। बाहर निकल कर बात करता हूं आपसे। सो दोस्तों 3 बजे मैं यहाँ से ट्रेन लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो 3 बजे ही मेरी वापसी हो गई। हालांकि मैं
2 बजे से निकला हुआ हूँ कल रात से, और आज 3 बज चुके हैं, मैं अपने घर हूँ। थोड़ा सो पाया था थैंक्स टू माय ब्रदर, जिसने वहाँ पे मुझे चाबी दी और मैंने थोड़ा बहुत आराम वहाँ किया। और थकावट इतनी है भाई कि मैं कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। अब पैदल जा रहा हूँ अपने घर, जैसे कि आपको बताया यह घर नज़दीक है। अब पैदल चलने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, चल रहे हैं। और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कोविड के एक समय के बाद। दिल्ली में पहली बार मैं कोविड के बाद गया, सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। और आगे जल्दी दिल्ली ना जाऊं, इसलिए भी मैं थोड़ा सा प्रे करूंगा। थक गया हूं भाई, बहुत थक गया हूं, बहुत ज़्यादा। शब्द नहीं है कि क्या बताऊं, कैसे बयान करूं, लेकिन चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कल भी यही चीज़ कही थी कि जिस ट्रेन से मैं गया उसी ट्रेन से मैं वापस आया हूँ। और वही चीज़ है कि लोग जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उनके लिए दिन है, और जिस चीज़ को करके वापस अपने घर आ रहे हैं उनके लिए रात है। तो ये आज अभी जो 3 बज रहे हैं मेरे लिए रात है। जाऊंगा, जाकर थोड़ा बहुत खाना खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। कल को फिर काम पर निकलना है, और इतना टाइम नहीं बचा मेरे लिए कि मैं जंप कर सो सकूं, लेकिन अच्छी नींद आएगी। और यही चीज़ के साथ आजा तू आजा, क्या यार। तो अच्छी नींद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है अच्छी लगी होगी मेरी जर्नी, एक मिडिल क्लास व्यक्ति की काम की कहानी जो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोगों की चल रही हैं ऐसे ही। कोई रात को, कोई दिन को, कोई दोपहर को। कारवां चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो पर मिलता हूँ। रिव्यू की वीडियोस भी डालता रहूँगा, और डेली लाइफ की वीडियोस तो आएंगी ही आएंगी। स्पीकर विद जोशी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। रात के 3 बज रहे हैं, अब सोता हूँ भाई, घर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।